हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन आप सभी को पता है 9 नवंबर को है। आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और वो डेफिनेटली अच्छी चल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट होते हैं और आपकी क्वेरीज आती है उससे बहुत हद तक पता चलता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो हमने इसी के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट किए थे। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने अभी रिसेंटली जो सैटरडे संडे को किया था, उसके बाद अब हम नेक्स्ट संडे को करेंगे। तो इसकी एनालिसिस करनी थी। बेसिकली मैंने आप सभी से कहा था कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है आपको अपनी रैंक समझने का, कि आपकी अपने पीयर के साथ कैसा कंपटीशन चल रहा है। और क्योंकि एक सिंगल डे के लिए ही वो ऑन था, तो सेम डे में कितने बच्चों ने अप्लाई किया और कितने बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया और कितने बच्चों की क्या रैंक रही, वो थोड़ा सा एनालाइज करना ठीक रहता है। उसके बेसिस पे हमने कट ऑफ डिसाइड की है। बट ये कट ऑफ केवल इस पेपर की अकॉर्डिंग थी, जो पेपर अभी संडे को हो गया। ओके, तो हम आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स क्या उतने थे या उससे कम थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अब आगे मेहनत करनी है। ओके, तो आप ये देखिएगा, आपके अपने मार्क्स आप सभी को पता होंगे। अब आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। आप अपनी कंडीशन देख सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट आप कहाँ थे। मैं एक डेटा आपको बता दूं, 593 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था। दशहरा था, थोड़ा सा कम बच्चों ने दिया, बट कोई बात नहीं, जितने बच्चों ने दिया उतने बच्चे ठीक। 593 बच्चों ने ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया इस बार। ओके, नेक्स्ट हमारा संडे को होगा, तो अगेन वो आप टारगेट ले सकते हैं। तो 593 बच्चों ने दिया, उसमें से कई बच्चों ने जीरो पे उसको अटेम्प्ट कर दिया था, या फिर कुछ सब्जेक्ट में जीरो थे, तो हमने वो काउंट नहीं करे। हमने उन्हीं स्टूडेंट्स का काउंट किया जिन्होंने तीनों सेक्शन में कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करा है और उनके कुछ ना कुछ मार्क्स है। तो वो टोटल 404 बच्चे हैं। तो आप बाकी देख सकते हैं कि किस सीरियसनेस के साथ हम प्रिपरेशन करते हैं, कि हम मॉक टेस्ट भी पूरा नहीं देते हैं। खैर, सबकी कंडीशन अलग है। तो 404 स्टूडेंट्स ने टोटल अच्छे से, मैं कह सकता हूँ, सीरियसली इन चीजों को अटेम्प्ट किया। तो उनकी एनालिसिस हमने की है, उसके बेसिस पे क्या मार्क्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आप देखेंगे इंग्लिश में, अगर आप देखिए, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स का होता है। तो आप देखेंगे लेस देन 5 मार्क्स 166 स्टूडेंट्स के हैं और 6 टू 10 मार्क्स 180 स्टूडेंट्स के हैं। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? 0 से 10 के बीच में ही है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, 0 से नीचे वाले हमने नहीं रखे, माइनस वाले नहीं रखे हैं। तो 1 से लेके 6 टू 10 तक में ही मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे है। ओके, अब इसके बेसिस पे क्या कट ऑफ है, मतलब कितने से ऊपर आपका कितने से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए थे, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप वेट कीजिए। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, बट मैक्सिमम आप मेजोरिटी देखेंगे 26.30 है ना। यहाँ पे 6 बच्चों के थे। 21.25 31 स्टूडेंट्स के थे। 16 से 20 के बीच में 84 स्टूडेंट के थे और 11 से 15 के बीच में 106 बच्चों के नंबर थे। और 6 टू 10 के बीच में 78 और 5 से कम देखो आप 96 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अभी भी आप देख सकते हो कि कितना वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स के मार्क्स। अगर हम इतने में भी देखें तो 5 से लेके 20 तक। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा रेंज होती है, इतनी रेंज होनी नहीं चाहिए, नैरो होनी चाहिए। क्यों नैरो होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप मानिए कि आपके 5 के आसपास है, 6 से 10 के आसपास आ रहे हैं, मेहनत आपने तब भी की है, बट आप देखिए आपसे आगे कितने सारे लोग हैं। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए क्वांट्स में, आप देखिएगा क्वांट्स में लेस देन 5 133 मार्क बच्चों के मार्क्स हैं। 6 टू 10 87 के हैं। 11 टू 15 102 स्टूडेंट्स के। 16 टू 20 69 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ओके, 25 से ऊपर सिर्फ 2 ही बच्चों के नंबर थे, बाकी तो किसी के भी ऊपर मार्क्स नहीं है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप किस रेंज में हैं। ओके, एक तो आप ये देख लीजिए कि आपके मार्क्स कितने, आप किस रेंज में हैं, किस मेजॉरिटी ग्रुप में आप आते हैं। और उसके बेसिस पे, इस एग्जाम के बेसिस पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से 404 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए। हमने इसमें से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। मतलब आप समझिए कि मैंने एक सिलेक्शन प्रोसेस अपनाई और मैंने ये तय किया कि 404 में से मैं सिर्फ 100 बच्चों को नेक्स्ट फेज के लिए सेलेक्ट करूंगा। तो उस बेसिस पे कट ऑफ क्या होगी, तो टॉप 100 बच्चों के, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट 100th स्टूडेंट के मार्क्स क्या होंगे, उसके बेसिस पे जो कट ऑफ या फिर सेफ अटेम्प्ट है वो इस प्रकार है। इंग्लिश में 9.07। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में कैसे वेरी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये किस में आ रहा है, 9.07 में। क्वांट्स में आप देखेंगे 15.25 और रीजनिंग में इट इज 16.75। तो ये
तीनों की कट ऑफ होनी चाहिए, मतलब अगर आप उन 100 स्टूडेंट्स में हैं जिनको फेज 2 के लिए सेलेक्ट होना है तो ये कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1। ये कोई एनालिसिस ना आपके मेन एग्जामिनेशन की ना पिछली बार की, ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम की है, इस एग्जाम के इस टेस्ट के लिए है और इसी टेस्ट के लेवल के बेसिस पे है। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट मैंने ये सिंपली रेशियो आपको बता दिया है ना। तो ये आपको देखना है। अब आप देखिए कि अगर आपके तीनों में इतने से ऊपर मार्क्स हैं तो आप ठीक है, अगर इससे नहीं है तो आप देखिए जो नेक्स्ट हम 20th को करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से करना है। सो दोस्तों ये देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ऊपर नीचे हैं। हो सकता है आपके इंग्लिश में अच्छे हो बट क्वांट्स में उतने अच्छे ना हो, या क्वांट्स में अच्छे इंग्लिश में अच्छे ना हो। बट ये देखिए, इसके बेसिस पे एनालाइज कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम है जिसमें आप कुछ भी बदल सकते हैं। 9th ऑफ नवंबर के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। और इस बार कंपटीशन डेफिनेटली डिफिकल्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसे में हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो और हम आपको उसके लिए पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारा 20th अक्टूबर को होगा, तो उस दिन आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके नेक्स्ट दिन हम एनालिसिस करेंगे। इस बार हमें एनालिसिस करने में कुछ रीजंस की वजह से, कुछ ऐसे रीजन जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से हमको थोड़ा सा डिले हुआ। उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, बट आई होप कि आप उसको एनालाइज कर लेंगे और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो हमारा 20th अक्टूबर को है उसके लिए आप रेडी रहेंगे। सो बहुत अच्छे से कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट टाइम पे रिवीजन इज द की, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको हमारे पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स में मिल जाएंगे, बस बशर्ते आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था, आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है कि नहीं है, और आप क्या सोचते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपका दिन शुभ हो।